नाउ हम प्रूफ करेंगे गॉस थ्योरम कूलम्ब लॉ से। कूलम्ब लॉ से हम गॉस थ्योरम प्रूफ करेंगे। देखो ये इंपोर्टेंस है, ये पूछ देता है एग्जाम में और बहुत आसान भी है। मान लो ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर में क्यू अमाउंट ऑफ क्या है, चार्ज है सेंटर में। उसका रेडियस क्या है स्फीयर का, आर है, आएगा कि नहीं। देखो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं। देखो और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे जाएगा और एरिया वेक्टर भी इधर जाएगा, ऐसे जाएगा। एरिया वेक्टर देखो, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैं यहीं पे भी फाइंड आउट करूंगा तो एरिया वेक्टर हर तरफ से परपेंडिकुलर ही होगा। एरिया वेक्टर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। देखो तो देखो पहले मुझे क्या करना है, एक स्मॉल एरिया के लिए निकालना है। स्मॉल एरिया को हम लेते हैं, क्या लेते हैं, डीएस। स्मॉल एरिया को क्या लेते हैं, डीएस लेते हैं। देखो यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। इधर भी एरिया वेक्टर गया है और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गया है, आएगा कि नहीं आएगा। तो हम कहां से प्रूफ करेंगे, कूलम्ब लॉ से प्रूफ करेंगे। तो ना वी नो दैट फ्रॉम कूलम्ब लॉ, लिखो फ्रॉम कूलम्ब लॉ क्या बोला था बोलो, F इक्वल टू में, देखो यहीं पे चार्ज है तो यहीं पे श्योर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज होगा कि नहीं, यहीं पे चार्ज होगा। ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, ये वाला टेस्ट चार्ज है। देखो F इक्वल टू क्या है, 1 अपन में 4πε0 क्यू नॉट अपन में आर स्क्वायर होगा, आएगा कि नहीं आएगा। स्क्वायर देखो F इक्वल टू ई इक्वल टू क्या है पता है, ई इक्वल टू क्या है, F बाय क्यू नॉट। ई इक्वल टू है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज, आएगा कि नहीं आएगा। देखो यहीं पे F का वैल्यू पुट करो, F का वैल्यू पुट करने से व्हिच इंप्लाइज दैट E इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, F का वैल्यू पुट करो। पुट करने से ये होगा 1/4πε0 क्यू नॉट अपन में आर स्क्वायर इंटू इसका क्यू नॉट, ए क्यू नॉट होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, क्यू नॉट। तो हमको मिलेगा E इक्वल टू क्या मिलेगा बोलो, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर मिलेगा। इसको मान लो इक्वेशन 1, आया कि नहीं। बट वी नो दैट, बोलो फाई इक्वल टू क्या है, ई डॉट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस होता है, ई डॉट डीएस। देखो और ई डॉट डीएस मीन्स क्या होता है, ई डीएस कॉस कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। और देखो थीटा इक्वल टू जब यहां भी 0 तो कॉस थीटा क्या होगा, 1 होगा। कॉस 0 का वैल्यू क्या है, 1 मिलेगा मेरे को। तो देखो यहीं पे क्या होगा, फाई इक्वल टू देखो ई डीएस होगा, क्या होगा, ई डीएस आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो यहीं पे मैं लिखता हूं, देखो फाई इक्वल टू में ये ई तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और डीएक्स का इंटीग्रेशन होगा, जिसके साथ डी लगा है वो ही वाला ही इंटीग्रेशन होगा। तो देखो ये स्मॉल सरफेस एरिया को इंटीग्रेशन करने से मुझे क्या मिलता है, टोटल सरफेस एरिया मिलता है। तो मुझे पता करना, ये स्फीयर है तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या है। मैं प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, बोलो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या, 4πr², बोला था कि नहीं, 4πr²। तो
देखो इसका वैल्यू क्या होगा, अभी ds यहीं पे मैं ds इक्वल टू, मैं देखो क्या पुट करने वाला हूं, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो ई ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो इसको इक्वेशन 2 दे दो। देखो पुट 1 इंटू, यहीं पे मैं लिखता हूं, देखो पुट 1 इन 2, तो 5 इक्वल टू क्या हो गया, ई 4 पाई आर स्क्वायर। ई का वैल्यू क्या मुझे मिला था, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, आया कि नहीं, इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर मिलेगा कि नहीं। तो ये देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर और ये 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिल गया कि नहीं, क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। ये तो मुझे प्रूव करना था, ये वाला तो मुझे प्रूव करना था। देखो मैं कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ प्रूव कर दिया। कोई डिफिकल्ट है क्या। देखो मुझे कूलम्ब्स लॉ पता है, कूलम्ब्स लॉ हम यूज करेंगे, ये इसके ऊपर टेस्ट चार्ज लेंगे, कूलम्ब्स लॉ हो गया। फिर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालेंगे F बाय क्यू नॉट, तो यहीं पे E इक्वल टू मुझे मिल गया। फिर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds, E डॉट यहीं पे cos 0 डिग्री होगा तो E डॉट ds होगा। तो E को बाहर कर लेंगे, ds को हम इंटीग्रेशन करेंगे और dx के इंटीग्रेशन करने से हमको क्या मिलेगा। देखो ds का इंटीग्रेशन करने से उसका टोटल सरफेस एरिया आएगा। देखो इंटीग्रेशन में जोड़ना, देखो और नाउ इस इक्वेशन 1 का इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, तो हमको मिल गया गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम यही तो बोला है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज एनक्लोज होगा।